के साथ आयात निर्यात पर रोक लगाई है। वाणिज्य मंत्रालय ने आयात निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद किया गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं। साथ ही खबर यह है कि पाकिस्तान कश्मीर एरिया में सारे मदरसे बंद कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों है और ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत 12वें दिन यानी कि पाकिस्तान में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। नोटिफिकेशन इशू हो गया है, लेकिन उसमें एक इन्होंने अपवाद सिर्फ और रखा है, वो ये रखा है कि अगर किसी चीज को इंपोर्ट करना है। अमेरिका की बात तो मान लेते हैं ये लोग जी कि अमेरिका के लिए काम हमने करा और ये हमने आतंकवाद फैलाया, पाकिस्तान कहता है अमेरिका के लिए जी। वही चीज पाकिस्तान भारत के लिए नहीं मानता, जाहिर सी बात है। ठीक है, रही है पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही। लगातार पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इसी कड़ी में पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और कड़ा एक्शन देखने को मिला है। डे पर अटैक करेगा और साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्यों इतना बड़ा नुकसान हुआ, आइए इन सब खबरों को जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली खबर जो हमने आपको दी और वो ये है कि भारत की तरफ से स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। उधर एनआईए की जांच अब पुराने आतंकियों से पूछती पूछती जम्मू एंड कश्मीर की जेलों तक पहुंच रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की सेटिंग कर रहे हैं और खुल के बोलते हैं पाकिस्तानी कि हाँ, क्योंकि अमेरिका ने और अपने लोगों को यह बता रखा है कि भाई ये तो अमेरिका ने हमें बोला तो हमने गंदा काम करा, जो हमसे पहले आए थे उनसे गलती हुई है, उन्होंने बुरा काम करा। ये सब जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी जो अब चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाला है, इस कारण क्योंकि पाकिस्तानियों को मुश्किलों का पहाड़ उसके ऊपर गिर गया है। भारत जो है उसके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ गिरा दिया है और पाकिस्तानी देख के सोच के चिलबिला सा गया है कि हमारा क्या होगा। कारण ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसके ऊपर बैन लगा दिया है कि पाकिस्तान जो है अब इंडिया का कोई भी सामान कोई भी चीज़ अब पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान का कुछ सामान इंडिया नहीं आएगा। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तानी सामान जो है कहो तो तुम 0% मान लो कि इंडिया हमारा सामान आता था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके कहो तो भारत को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ये देख के और ये करके कि पाकिस्तान से हमारा कुछ सामान आएगा तो हमारा क्या होगा। हालांकि जैसे कुछ बात है नहीं, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इस कारण क्योंकि पाकिस्तानियों को कहो तो दवाई, चीनी और भी सारी सामग्री जो है उसको पाकिस्तान भेजा जाता था, यहाँ से उसके पाकिस्तान इंपोर्ट होता था। तो इसके ऊपर जो भारत जो है वो अब बैन लगा दिया है और पाकिस्तानी देख के सोच के एकदम चिल्ला सा गया है कि अब क्या होगा हमारा। तो पाकिस्तानी तुम्हारे ऊपर तो इतना अब कहो तो इतना उसके का पहाड़ गिरा है और भी ज़्यादा गिरने वाला है। एक्चुअली भारत जो है उसके ऊपर जो हमला करेगा, अटैक करेगा ना, तो पाकिस्तानी कहाँ जो भाग के जाएगा उसको भी नहीं पता होगा कि हम कहाँ जाएंगे भाग के। ठीक है ना, पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो चुका है और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है अभी। तो पाकिस्तानी बस तुम देखो कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। ठीक है ना, तो पाकिस्तानी जो हमारे भारत में जो बंदरगाह है वहाँ से ही सारा उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। पाकिस्तान में सामान जाएगा ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो पाकिस्तानी बस अब देखो तुम क्या होता है तुम्हारे साथ। ठीक ना, तो एक पहले वीडियो देखते उसके बाद बात करते हैं। इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं उसमें जो ये कहा है उसने कि
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं, तो देखिए उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई, और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, और फजल रहमान जो बांग्लादेश में इस टाइम केयरटेकर प्रधानमंत्री का यूनुस का चिंटू कहलाता है, उसको बड़ी अकल आ गई है। उसने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ढाका को चाइना के साथ मिलकर ईस्टर्न फ्रंट पर अटैक करना चाहिए। और उधर आज 10वां 11वां दिन हो गया है जब स्मॉल आर्म फायर, कुफवारा हो गया, नौशेरा हो गया, अब जगहों पर गोलियां चल रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो साहब ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट। और जैसा मैंने पहले भी बताया था और दिखाया था कि 21 साल पहले आपके भाई की जो दिल में ख्वाहिश थी, आज नहीं, 21 साल पहले, कि हर तरीके के रिश्ते पाकिस्तान से खत्म कर दो, उसकी तरफ एक और सकारात्मक कदम है। अब मैं ये नहीं मानता कि ये हमेशा रिश्ते, हमेशा ये ट्रेड बंद रहेगी या बॉर्डर बंद रहेंगे, लेकिन मैंने हमेशा कहा है पहले झटके में एक टाइम फ्रेम बता दो कि भाई 3 साल के लिए कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि इधर उधर की एम्बेसी के जब ताले खुले 3 साल बाद, तो ऐसा सख्त रिश्ता तोड़ो, ऐसा सख्त तोड़ो कि उसमें अंदर जाले लगे हुए मिले दोनों की एम्बेसी। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी 21 साल पहले। चलो कुछ नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कामयाब होती। 21 साल बाद मेरी ख्वाहिश नजर आ रही है, मुझे दिख रही है, एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक्स टू मोदी जी कि ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब कल किसी ने मुझसे पूछा, तो सर फिर आप ही बता दीजिए जंग कब होगी, आप ही को हम चलिए सही मान लेते हैं। देखो यार, जंग कब होगी मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिल्कुल नहीं बता सकता। इतना बता सकता हूं कि जंग की दस्तक, क्या हरकत आपको समाज में देखने को मिलेगी, कोई मैं इमेच्योर बात नहीं बोलूंगा, जो आपको समाज में देखने को मिलेंगी, इस देश में देखने को मिलेंगी, 6-7 में घटनाएं बता देता हूं आपको। जब वो होना शुरू हो तो उसको आप एक जंग की दस्तक मान लीजिएगा। जंग की दस्तक, जंग नहीं, यानी अब हम जंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक, पहला से शुरू कर। कोई पूछे ना, कोई पूछे बिलावल भुट्टो से, कोई पूछे आसिफ अली जरदारी से, कोई पूछे नवाज शरीफ से, कोई पूछे मुशर्रफ से, कोई पूछे उनके पहले आर्मी चीफ से कि तुम्हारे पास दौलत कहां से आई। पाकिस्तान में तो इतना पैसा है नहीं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है नहीं जी कि तुम्हारी अरबों डॉलर की, मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मिलियन या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं अरबों डॉलर की बात कर रहा हूं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बी फॉर ब्रावो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये वेल्थ आई कहां से? कभी कोई पूछे इनसे, लोग कहते हैं करप्ट है। नहीं, मैं पाकिस्तानियों को बताना चाह रहा हूं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये मत सोचना कि ये इन्होंने घूस ली है या करप्शन करा है, उसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं, उसकी वजह से इनके पास थोड़ा सा पैसा है। इन्होंने पाकिस्तान को बेचा है और पाकिस्तान को बेच के जो पैसा मिला है उससे इन लोगों ने एवन फील्ड और इन सब जगह के महल बनाए हैं। ये सच है, तभी इनको इमरान खान खटकता है। मैं एक बात बताता हूं, देखो इशू क्या है। खान के पास तो कुछ नहीं है, राइट, वो तो फकीर आदमी है, उसके पास एक मकान है बनी गाला का, बाहर बार उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। वो ऑड मैन आउट है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में। जब मैं एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूं, मेरा मतलब फौज नहीं, मतलब कि एक पावर सर्कल जो होता है ना, जो एक पावर का जो एक फ्रेम है पाकिस्तान में, उसमें आउटसाइडर है, वो ऑड मैन आउट है। उसका खानदान ऐसे नहीं है कि कोई बड़े वडेरे का खानदान हो, उसका खानदान इज्जतदार खानदान से है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जर्नैल का बेटा हो या कोई ऐसा नहीं है। सेल्फ मेड। हाँ, इमरान खान है सेल्फ मेड,
तो उसने खुद ही को बनाया, जैसा बना सकता था उसने खुद ही को बनाया, और गलतियां भी उसने करी हैं, दबा के ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो करप्ट नहीं है, इसीलिए इमरान खान खटकता। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। बात यह है कि जब अफगानिस्तान में इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने आतंकवाद फैलाया अमेरिका से पैसे लेके, पहले 1970 तब देखी नहीं वीडियो, तो पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर तो रोएंगे ही, क्योंकि पाकिस्तानी को इतना बुरा हाल आ गया है और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है कि पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि सब तरह से पाकिस्तानियों का रास्ता जो बंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी जो है अब कहो तो सदमे में जा रहा है। पाकिस्तानी जो हमको लगता नहीं कि आखिरी में वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे, ऐसा हाल होने वाला पाकिस्तानी को, ऐसा ही करेंगे भी, ऐसा हाल उसका होने वाला है और ऐसा हो भी रहा है उसके साथ। तो पाकिस्तानी तो कुछ सोच रहे हैं कि हमको अब पाकिस्तान छोड़ के भाग जाना चाहिए, पाकिस्तान से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा नौबत आ चुका है और भी नौबत आएगा पाकिस्तान का। ठीक, पाकिस्तान का ऐसा तो आने वाला है, पाकिस्तान का इतना बुरा होने वाला है कि पाकिस्तान कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक ना, तो पाकिस्तान का इतना बुरा होने वाला है। तो पाकिस्तानी जो है अब देखो तुम्हारा क्या क्या होता है। हालांकि पाकिस्तान ने ट्रेड वो बंद कर दिया है और जो पाकिस्तानी जो है उसके ऊपर हो तो दवा है, चीनी जो है मेन जो दवा से है मेडिसिन वगैरह, वो तो पाकिस्तानी को मिलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को अब जाएगा ही नहीं यहाँ से, इंडिया से कोई भी मेडिसिन दवा जाएगा ही नहीं पाकिस्तान। ये हाल होने वाला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान देखो तुम्हारा क्या होता है, पाकिस्तान रो रहा है, बस यही है। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कोई राय है इसके बारे में, कुछ भी ओपिनियन देखो तुम राय दें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।